चलिए क्लास, हम लोग सर्किल डिस्कस कर रहे थे। कोनिक सेक्शन का पहला पार्ट था सर्किल, और सर्किल डिस्कस कर रहे थे। तो सर्किल को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसमें 3 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक एक क्वेश्चन अपने आप किया जाएगा, ठीक। तो पहले हम देखते हैं इनकी 3 फॉर्म्स क्या हैं, वो देखते हैं, फिर बताते हैं, ठीक। ठीक है, मैंने लिखा है सर्किल टच द एक्स एक्सिस, ठीक। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं फिगर एक एक ड्रा करूंगा और क्लियर होता जाएगा। व्हेन सर्किल टच द एक्स एक्सिस, एक मैं फिगर बना लेता हूँ। ये देखिए, ये तो रहा एक्सिस आपका, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर y होता है। तो इसमें लिखा व्हेन सर्किल टच द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है जब सर्किल टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब जो फिगर मेरा बनेगा कुल ऐसे ही तो बनेगा। इस टाइप से बनेगा ना, देखिए ऐसा ही होगा। अब देखिए व्हेन सर्किल टच द एक्स एक्सिस, तो ये देखिए ये एक ऐसा सर्किल है जिसको किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस। ये आप इधर भी बना सकते हैं, ये आप इधर भी बना सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड में बना सकते हैं, राइट साइड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस को जरूर टच करना चाहिए, ठीक। अच्छा, आप जानते हैं हमने कोऑर्डिनेट माने एच कामा के, क्या माने एच कामा के, सेंटर हमने माने एच कामा के, और ये हमारी होती है, क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस होती है कि नहीं। ये पॉइंट हो गया, तो सेंटर हो गया आपका, ठीक ठीक। और ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है ना, ओके। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालना है। अगर व्हेन सर्किल टच द एक्स एक्सिस, तब इसकी इक्वेशन क्या होगी। हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस ए का स्क्वायर, जिसमें h और k क्या है, आपके सेंटर, r क्या है, रेडियस, ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन में अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो इसकी इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी। देखिए, अब आप जानते हैं ये डिस्टेंस x होती है और ये डिस्टेंस y होती है, ठीक। तो आप ये देखिए कि ये जो ये h कामा k है, ये तो x वाली डिस्टेंस हुई, यानी ये डिस्टेंस ये h होती है, ठीक। और जो ये k है वो ये y एक्सिस पर होती है, ये ऐसे होती, तभी तो h कामा k है, तभी तो ये पॉइंट हमें मिलता है, ठीक। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए, ये x एक्सिस डिस्टेंस होती है, ये y डिस्टेंस, और ये रेडियस ऑलरेडी आपका r है। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि ये r जो है यही आपका k है। क्या है, k। ये h कामा k देख रहे हैं, h क्या है, ये x वाली डिस्टेंस है, और ये क्या है, y। हालांकि ये सेंटर है, सेंटर तो तभी आया ना, ये x वाली डिस्टेंस, ये y वाली, तो ये h कामा k ये सेंटर है। तो ये जो रेडियस r है वो किसके इक्वल हो गया, वो k के इक्वल है। आपका जो आपका रेडियस है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है, ठीक। तो अब हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी x माइनस एच, y माइनस सही कर, y माइनस k का, और r की जगह क्या रखेंगे, ठीक। तो फाइनली यही इक्वेशन x माइनस एच का y माइनस, ठीक, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक। ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो व्हेन सर्किल टच द एक्स एक्सिस, तो हमने फिगर बनाया जो एक्सिस को टच कर रही है। सेंटर हमने h कामा k माने, जब सेंटर h कामा k होगा तो सर्किल इक्वेशन हो गया h माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, r रेडियस और h कामा k का सेंटर है। उस केस में ये जो रेडियस होगा वो आपकी k जो डिस्टेंस होगी, तब उस कंडीशन में आपकी जगह जो r है वहां पर क्या पुट कर देंगे, r के इक्वल है कि नहीं, तो आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। अब जरा सेकंड कंडीशन में आते हैं। व्हेन सर्किल टच द y एक्सिस, फिगर बनाते हैं, ये देखिए, ये मैंने फिगर बनाया, ये x, ये y एक्सिस, ठीक। व्हेन सर्किल टच द y एक्सिस, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर जो बनेगा आपका ऐसा बनेगा। अब इस कंडीशन में हम सेंटर h कामा k लेते हैं, फिर से ले लेते हैं h कामा k। हमने क्या क्या ले लिए, सेंटर ले लिए h कामा
ठीक है, एच कॉमा के, ठीक है, एच कॉमा के सेंटर ले लिया हमने, ये सेंटर है एच कॉमा के, ठीक। अब आप देखिए ये, और रेडियस आप जानते हैं इसकी आर होती है, रेडियस क्या होती है, अगर जनरल इक्वेशन हम लोग लेते हैं तो हमें पता होता है कि अगर सेंटर एच कॉमा के है एक्स माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक, जिसमें एच कॉमा के क्या सेंटर है और आर क्या है, रेडियस है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आर है, वही डिस्टेंस हमारी एच है, वही डिस्टेंस हमारी एच है, ठीक, वही डिस्टेंस हमारी क्या है, एच है। तो इस कंडीशन में आर क्या होगा, आर क्या होगा, एच के इक्वल, ठीक। तो अब एक्स माइनस, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, इधर इस आर के क्या रखेंगे, एच रखेंगे, क्या रखेंगे, एच। वहां की जगह के रखा था, क्यों, क्योंकि आर के इक्वल था, आर क्या था, के इक्वल था। और यहाँ क्या है, आर किसके इक्वल है, ये देखिए ये आर है, रेडियस है ये आर, तो ये आर किसके इक्वल है, एच के, क्योंकि ये डिस्टेंस एच ही तो होती है, और ये डिस्टेंस वाई होती है। एच, एक्स वाली डिस्टेंस एच है और वाई वाली डिस्टेंस क्या के है, और रेडियस आर होता है, तो आर ही एच के इक्वल है। तो पूरी इक्वेशन वही सेम रहेगी, बस ये जो राइट साइड है आर में यहाँ के रखेंगे और यहाँ आर में रखेंगे एच रखेंगे, क्लियर। अब तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं, देन सर्किल टच द बोथ एक्सेस। तो इसका फिगर देखिए, ये एक ऐसा फिगर है जो आपके एक्स एक्सेस को भी टच कर रहा है और आपके वाई एक्सेस को भी कर रहा है, ठीक। सेंटर फिर वही सेम ले लेते हैं, एच कॉमा ये, तो सेंटर ये हो गए एच कॉमा के, यानी ये कौन सी डिस्टेंस है, ये एच है आपकी, और ये कौन सी है, ओके। तो क्वेश्चन है कि वेन सर्किल टच द बोथ एक्सेस, यानी एक्स एक्सेस को भी टच करे और वाई, देखिए ये एक्स एक्सेस को भी टच करे और वाई को। अगर इसके सेंटर एच कॉमा के हो गए तो ये डिस्टेंस एच हुई, ये क्यों हुई, और इसी को बोलते हैं रेडियस, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि एच इक्वल टू के इक्वल टू आर, ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन हमारी बार बार वही यूज होगी, इसमें एच और के क्या है, सेंटर और आर रेडियस है। तो अब जब एच और के इक्वल टू आर है, तो चाहे आप आर रख दीजिए, चाहे के रख दीजिए, और चाहे एच रख दीजिए, तीनों में से आप कोई भी रख, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो चलिए हम एच ही रख देते हैं, क्या, एच ही, ये देखिए हमने एच ही। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई। आप चाहे एच रखिए, चाहे के रखिए, चाहे आर रखिए, लेकिन सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्लियर हो गई। तो व्हेन सर्किल टच द बोथ एक्सेस, तो जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड ले लिया, एच कॉमा के दोनों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एच और के दोनों रेडियस के बराबर होंगी। बस हमने क्या किया, जहां एच के और आर तीनों इक्वल हैं, तो हमने एच की जगह तो एच है, के की जगह भी एच रख दिया, आर की जगह भी एच रख दिया। अगर आपको के रखना है तो आप के रख सकते हैं, अगर आर रखना है तो आर और आर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी तीन इक्वेशन हो गई, व्हेन सर्किल टच द एक्स एक्सेस, व्हेन सर्किल टच द वाई एक्सेस, व्हेन सर्किल टच द बोथ एक्सेस, तीन कंडीशन हो गए। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनके तीन कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जिससे मैंने यहाँ पे बनाया, सर्किल बना लेता हूँ, ठीक। और ये एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स एक्सेस को टच कर लीजिए, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 2,3, फिर से सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। सर्किल अच्छा सा होना चाहिए, ये मैंने सर्किल बना दिया, ठीक है। ये हो गया 2,3 हो गया, ठीक, सेंटर। अब हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, ये एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, किसको कर रहा है टच, एक्स एक्सेस को, ठीक। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तो आप जानते हैं, यही तो होती है, ठीक। अब देखिए ये एच है और ये के है, ठीक, और रेडियस आर होती है, क्या होती है, रेडियस आर ही तो होती है, लेकिन ये रेडियस कितनी है, 3 है आपकी यहाँ पर, कितनी है रेडियस, 3। भाई ये डिस्टेंस के होती है ना, ये के ही तो होती है, ये 3 हो गया। तो इस कंडीशन में एक्स माइनस एच की जगह तो 2 रखेंगे, के की जगह 3 रखेंगे, और आर की जगह भी कितना हो जाएगा, 3।
ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab माइनस 2ab 4x, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9। इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए 9 9 कैंसिल भी हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, और कांस्टेंट टर्म तो खत्म ही हो गया है हमारा, नहीं प्लस 4 है यहाँ पर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपकी सर्कुलेशन आ गई, ठीक। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, अगर ये y एक्सिस को टच करे, ये व्हेन, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, व्हेन टच द x एक्सिस, इसको कर रहे हैं x एक्सिस को, ठीक। तब ये था। अब ये व्हेन टच द y एक्सिस, तो अगर ये y एक्सिस को करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे होगा। इसके कोऑर्डिनेट 3,2 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 3,2 ले लेते हैं, ठीक। अब जनरल इक्वेशन तो आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ h3 है और y2 है, रख दीजिए जरा। h3 है, y कितना है 2 है, लेकिन r सब कुछ देखिए, ये आपका r ही तो है, ये रेडियस है, और रेडियस कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी, 3। हमने बताया था ना ये h इक्वल टू r होगा इस केस के लिए, h इक्वल टू r ये तो बताया था। तो यहाँ रेडियस कितनी है, 3, तो ये 3 हो जाएगा। ओपन आप लोग कर ही लेंगे, ठीक। ओपन आप लोग कर लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें ओपन किया है। तो इस तरीके से ये आप लोग भी स्पेंड कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, व्हेन ठीक, व्हेन टच द बोथ एक्सेस, ठीक। तब देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा जैसे हमने बनाया है। ये देखिए ये एक्सेस को भी टच करा वाई को, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2,2 सेंटर हम ले लेंगे 2,2। सिंपल इक्वेशन तो वही होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस देखिए, ये रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है ना यहाँ पर, कितनी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो ये चाहे ये वाला 2 ले लीजिए, चाहे ये वाला 2 ले लीजिए, ओके। चाहे ये 2 ले लीजिए या 2, हमने बताया था ना h इक्वल टू k इक्वल टू r, इन दोनों केसेस में 2 ही होगा। तो x माइनस 2 का होल सब जगह 2 ही हो जाएगा, क्योंकि सेंटर h को हमारा 2 ही है, तो पहले 2 रख दीजिए, और रेडियस भी इसमें 2 ही है। कितना है, 2 है। अब इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ab इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आपकी ये कब कंडीशन बताई, जब ये दोनों को टच कर रहे हैं, ठीक। तो ये फाइनली आपकी क्वेश्चन आ गई, ठीक। तो देखिए इसको अंडरलाइन चाहे कर दीजिए आप लोग, ठीक। यानी ये आपका फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, और ये 4 एक 4 तो कैंसिल ही हो गया, ठीक, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मैंने तीनों कंडीशन आपको बताई और 1 बाय 1 सबके एक एक क्वेश्चन बताए। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक कंडीशन श्योर आपके एग्जामिनेशन में आती है, ठीक। तो आप लोग आगे लगाइए क्लास। ओके, थैंक यू।